और ये साहब इजलास का एलामिया जो है सलामती कौंसिल का कमेटी मीटिंग का जारी हुआ है, जिसमें वही पुरानी बात तो कही गई है कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी कराई गई है, और साथ जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख़ास मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए। तो आज उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है कि पाकिस्तान के आइन के दायरे के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात होंगे और सारी पेशरफ से पार्लियामेंट को आगाह किया जाएगा। इससे पहले भी एक दौर हो चुका जिसमें एक कमेटी भी बनी थी, उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, वो नाकाम क्यों हुए थे, अब कामयाबी की ज़मानत क्या है? देखिए, पहली जो कमेटी बनी थी वो थी नवाज शरीफ के ज़माने में बनी थी। आपको याद है प्रोफेसर इब्राहिम साहब, इरफान सदीकी साहब, ये लोग थे, और उसमें जो मुझे याद है कि मेरा भी एक दफ़ा नाम आ गया था उन्होंने। वो उसमें बेसिकली अमेरिकन बड़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा इस सारे डील के अंदर। ये अभी जो डील हो रही है ना, ये अमेरिकन की ही वजह से नहीं हो रही थी, अब तक जो नहीं हो रही थी। अमेरिकन अब निकले हैं तो कुछ हो जाएगा। अब तालिबान की क़यादत इसमें शामिल है, अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं, बेसिकली अफगानिस्तान की हुकूमत भी शामिल है, अफगान तालिबान की, वही, और यहाँ से बाकायदा जिरगा शामिल है। देखें, बुनियादी तौर पर सबसे पहले मुज़ाकरात हुए थे नेक मोहम्मद के साथ। हाँ जी, और सबूताज किसने किया था? अमेरिकन ने किया था। और अकज़ई साहब खुद कहते हैं, ही इज़ ऑन द रिकॉर्ड, कि जिस वक्त हमने उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए, अब मायदा हो गया, तो एक बहुत बड़ा अफसर था अमेरिकन फ़ौज का, वो आया वहाँ पर, और साथ एक और भी था, और हमने कहा, सारा बताया कि अब अमन हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो उसने एक फ़िक्रा बोला था कि वी आर पेइंग यू टू फाइट, नॉट टू हैव एग्रीमेंट्स। अमन के लिए नहीं, हम जंग के लिए पैसे हम जंग के लिए, हम आपको लड़ने के लिए पैसे देते हैं। ये और से ऑन रिकॉर्ड है। कोलिशन सपोर्ट फंड जो कोलिशन, अभी कोलिशन सपोर्ट की बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, ये वो नेक मोहम्मद वाला मार रहा है जब उसने हार पहना था और फिर डामाडोला। वो जनरल सफदर थे शायद। और हम इस हद तक हमारा मामला ख़राब था कि हमने ओन किया था कि हमने मारा है डामाडोला, हमने खुद कहा था हमने मारा है, अलग अमेरिकन मार रहे थे। तो एक तो यह है कि तालिबान की पूरी उस सिनेरियो को हमने खुद ख़राब किया, टीटीपी को इन द बिगनिंग। फिर उसके बाद टीटीपी के जब आप ख़राब कर लेते, फिर आप इस पर कभी ना कहें कि जब ख़राब कर लिया तो इंडियंस आ गए। जब आपने बच्चे अपने बिगाड़ लिए तो फिर तो बच्चे किसी और के हाथ में चढ़ नहीं थे ना आपके। आप खुद सोचें ना कि ये पूरे का पूरा एरिया जो था, ये कायद-ए-आज़म से इन्होंने दरख्वास्त की थी कि हम आपके सिपाही हैं। अंग्रेज़ जहाँ फ़ौज रखता था हम उसके खिलाफ लड़ते थे। आप सिपाही हैं, आप फ़ौज ले लें, कायद-ए-आज़म फ़ौज विड्रॉ कर ली थी। अब उनका एक ट्राइबल सेटअप है, सारा कुछ है, हर चीज़। अब वो कहते हैं जी मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। मुझे ये बताओ, 560 रिजर्वेशन हैं रेड इंडियंस की अमेरिका के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम में अमेरिका क्यों नहीं लेके आता? तलसा के अंदर चरकी बैठी हुई वहाँ पर, वो कहते हैं वो हम अपनी ट्रेडिशन को अब रहना चाहते हैं, जब हम वक्त आएगा तो हम आ जाएंगे, हम नहीं रहना चाहते। आमिश की जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर पेंसिल्वेनिया के अंदर, उनके यहाँ ना बिजली होती है, ना पानी होता है, ना कुछ और, गद्दे गाड़ी पे वो सफ़र करते हैं, टीवी वो नहीं रखते, अखबार वो नहीं रखते। तो कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी गुजारे, तुम्हारा दिमाग खराब है, जैसे टाइम गुजारे, तुम ज़रूर में सिविलाइज करना चाहते हो। लेकिन हमारे यहाँ एक शौक है ना जी, लॉ ऑफ द लैंड एक होना चाहिए। और लॉ की बेसिक डेफिनेशन है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है लोगों की रस्म रिवाज से पैदा होता है। ये नहीं हो सकता कि आप यूरोप का कानून यहाँ नाफिज कर दें, यहाँ का कानून यूरोप में नाफिज कर दें। तो एक तो वो उन्होंने पूरे का पूरा उन्होंने। अब जब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के मामला हुआ, ये एक बात जब तस्लीम कर लेनी चाहिए कि यहाँ के जो तालिबान थे उनके वहाँ पर तल्लुकात इस लेवल के थे कि उन्होंने वहाँ जाके जहाद में हिस्सा लिया। अच्छा। और अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा आपके साथ लड़ता है, आप उसकी कोई ना कोई तो करते हो ना। कोई एक बात ये भी तय कर लो कि जिन 48 ममालिक को तालिबान ने शिकस्त दी थी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। अच्छा। ये तमगा आपके सीने पर सजा हुआ है। अच्छा। हमको अमेरिका तालिबान के साथ नहीं थे, अमेरिका के साथ थे। इंटरनेशनल कोलिजन में हम कहाँ खड़े थे? तो ये मत बोलो कि आप नहीं थे वहाँ मौजूद। चल आपने तालिबान के साथ, आपको इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ खड़े थे, आप नहीं थे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आप तो आपका तो बेसिस यूज़ हो रहे थे। तो अब आप अगर तालिबान आपको ये कहते हैं, एश्योरेंस देते हैं अफगान तालिबान कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दें, तो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी मैग्नानिमिटी है। जब वो ये कहते, लड़के उन्होंने अमेरिका को निकाला, फिर भी वो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं। वो तो हमेशा से जब से इक़्तिदार में कह रहे हैं, लेकिन एक जो नया फिनोमेना वहाँ पे बिल्डअप हो गया दाइश का, उन्होंने तालिबान को भी हिट किया और यहाँ आके मार के भी गए। उस्मान साहब, ये क्या है? उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बयान नहीं करना चाहता। उनकी बहुत सारी ऐसे लोगों को पकड़ा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ दुनिया पूरी में बदनाम होते हैं
कि दे आर यूजिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स, और वो दाइश के लोग हैं वहाँ पर। वो तो आपकी इज्जत की वजह से वहाँ बात नहीं होती। अच्छा चले खैर, लेकिन तो अब ये जो एलामिया है इसके ऊपर आप क्या बोलें? अब ये है कि आप पीपल पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा से रहा, हमेशा से रहा है, हमेशा से कोई नहीं रहा, पार्लियामेंट के थ्रू हमेशा से कोई नहीं रहा। नसीरुल्लाह बाबर के पास से हमेशा से रहा है। जब जुल्फकार अली भुट्टो लेके आया था हिकमत यार को और उसको बुरहानुद्दीन रब्बानी को, हाँ, जब अफगान तालिबान का जब वो दोबारा नसीरुल्लाह बाबर जब दोबारा उनका सफीर बना था, उसको तो पार्लियामेंट में लेके आई थी बेनज़ीर। बातें करते हैं पार्लियामेंट। जुल्फकार अली भुट्टो जब मिला तो उससे जाके दाऊद से पार्लियामेंट को लेके आया था। वो कहते बाबर कहते देयर आर चिल्ड्रन। तालिबान की जो मुल्ला उमर की हुकूमत है ये बेनज़ीर के ज़माने में इस्टेब्लिश हुई है, नवाज शरीफ के ज़माने में इस्टेब्लिश नहीं हुई। 94 पूरा जहाज उसी के ज़माने में लड़ा गया, बेनज़ीर के ज़माने में। तो ऐसी बातें, हम पार्लियामेंट हमारा पुराना मुतालबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि असल मसला यह है कि बेनज़ीर का जो कत्ल है वो उन्होंने बैतुल मसूद पर डालना है, क्योंकि अगर बैतुल मसूद पर नहीं डालेंगे तो फिर किसी और पर डालेगा, किसी और पर डालेगा तो बातें खुलेंगी, बातें खुलेंगी तो मसले बनेंगे तो फिर कहते हैं ठीक है बेहतर। मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी टेक्निक होती है। हमारे एक बुलेदी होता है डाकू, तो वो जनाब वो मफरूर था। पुलिस वाला कहते अल्लाह करे मफरूर रहे, जो कत्ल है बुलेदी के खाते में, ठीक है, वो मिलना ही नहीं बुलेदी ने, तो क्या करना है। जो डकैती है वो बुलेदी के खाते, और जो बुलेदी आखिर में बुलेदी को उन्होंने मार दिया, जो सारे कत्ल गायब हो गए सारा कुछ। अदर बैतुल मसूद मर गया, कौन जानेगा किसने बेनज़ीर के लिए बंदे लाए थे, कौन लाया था, क्या। छोड़ दें इस चीज़ को। पीपल पार्टी का ये बिल्कुल डलीमा नहीं है कि पार्लियामेंट, किसी का कोई डलीमा नहीं है पार्लियामेंट। जब ये इक़्तिदार में होते हैं कोई पार्लियामेंट में कोई चीज़ लेके नहीं। अच्छा चले, आप कामयाबी की ज़मानत का कितने चांसेस हैं? 100% चांसेस देखें ना। एक तो लाइफ लॉन्ग उनकी हो गई है उनकी एक्ट। पहली बात तो ये है, आपको एक चीज़ तय करनी चाहिए कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था इंसर्जेंट्स के साथ। अच्छा, आपने 3-4 इंसर्जेंसीज देखी हैं, कुछ को आपने माफ़ किया, कुछ पे आपने एक्शन लिया। आपकी सबसे पहली इंसर्जेंसी जो थी डेट वाज 1971 मार्च 26 या 27 को शुरू हुई थी। आपने माफ़ नहीं किया, आपने उनके साथ उठने बैठने की कोशिश नहीं की, आपने नेगोशिएशन की। आपको इंसर्जेंसी का नतीजा क्या मिला? मशरकी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बन गया। आपकी दूसरी इंसर्जेंसी हुई 1974 में, आपने खुद वहाँ आर्मी बलूचिस्तान में डिप्लॉय की। बुनियादी वजह यह थी कि आपने ईरान के साथ करना चाहते थे, आपने सबक सीखा हुआ था, आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, आज बलूचिस्तान आपके साथ है। ठीक, 6000 के करीब बलोच इस दुनिया से गए थे और 3000 के करीब लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस के लोग गए थे। किसी ने नहीं मांगा कि मेरे बच्चे में ले आओ, या किसी ने नहीं मांगा कि मेरे शहीदों की नजराना दो। ये रवैया होगा तो ठीक होगा। सही। वो भी आइन के तहत होता है, माफ़ी भी आइन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो माफ़ी दे सकता है, और अगर रेमंड डेविस जा सकता है डे लाइट पे, तो सब जा सकते हैं, बशर्ते कि शर्त ये हो कि अमन होना चाहिए। चले, माफ़ी की बात हो रही है तो एक और कोशिश मुसालियत की भी हो रही है, उसके बाद ब्रेक के बाद आके बात करें।